हेलो दोस्तों, आप सभी को मंटू मैथ पॉइंट पर स्वागत है। कैमरामैन अनिश स्टार के साथ आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो घन घनाभ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। क्लास 10th का है मैथ 13.1 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 13.1 का 1 क्वेश्चन, जो परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लोग इसको समझना है। यहाँ दिया हुआ है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 64 घन सेंटीमीटर। दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 64 घन सेंटीमीटर। इस सम को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, आयतन दिया हुआ है। सबसे पहले हम दो घन बनाएंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। सबसे पहले दो घन बनाएंगे, ध्यान देना है। दो घन बनाएंगे इस तरह का हम घन दो बनाते हैं। ध्यान देना है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। दो तरह का हम घन बना दिए और इस घन का आयतन, दोनों का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। इसका भी आयतन दिया हुआ है, इसका भी आयतन दिया हुआ, दोनों का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले घन का हम भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद होता क्या है कि भुजा से पता चल जाएगा कितना लंबाई होगा, दोनों को मिला के बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। इसको अगर हम लोग ए मान सकते हैं, ए मान सकते हैं ए, तो इसको ए भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब। तो आयतन दिया हुआ कितना, 64, तो यहाँ 64 लिख सकते हैं। 64 ए का क्यूब। अब देखिए, तो 64 ए का क्यूब, तो जब ए का क्यूब बराबर 64 है तो ए बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यू चढ़ा देंगे रूट 64, यहाँ लिख सकते हैं क्यू। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 64। किसका क्यू है ये देखना है, किसका क्यू है। तो 64, 4 का क्यू है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 3 का मतलब क्यू जो होता है कि 3 को में से एगो निकलेगा। तो इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब ये 3 क्यू वाला चढ़ता है, अगर स्क्वायर रहता तो क्यू नहीं होता। तो यह क्यू जो यहाँ दिया हुआ है तो ये क्यू यहाँ आ जाता है। अब ये 3 गो में से ए बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो भुजा हर दोनों का, हर घन का भुजा 4 4 आ गया। अब इसमें करेंगे, जब इसका 4 है तो इसको भी 4 4 होगा, काहे कि दोनों का भुजा सेम है, यदि आयतन सेम है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, सब 4 4 आएगा। अब ये दोनों को संग को मिला दिया गया है। देखिए, ये दोनों घन को क्या कर दिया गया, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। ये दोनों को मिला दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि ये घन है, ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ में भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिला दिया गया है, इसको घन को क्या कर दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। तो दोनों मिलाला के बाद क्या बन गया, ये एक प्रकार का ये घनाभ बन गया। तो दोनों को क्या किए, दोनों को मिला दिए, तो दोनों मिल गया। तो समझो कि जब ये 4 था तो ये भी 4 हो गया, तो कहा कि यही ना है। तो ये 4 तो सब वही रहेगा, ये 4 बढ़ गया, ये 4 हो गया। तो लंबाई सिर्फ बढ़ गया है, कि क्या बढ़ गया, लंबाई। चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगा, चौड़ाइया ऊंचाइया तो वही रहेगा दोनों का, लेकिन लंबाइया बढ़ गया। दोनों जैसे मान लिया जाए कि दो घन आपस में अगर इसको जोड़ देते हैं तो दोनों का लंबाई खाली बढ़ेगा, चौड़ाइया ऊंचाइया वही रहेगा। जो चरखूट है, जैसे लूडो का पासा हो गया, तो पासा के अगर दो पासा के अगर ऐसे ऐड करते हैं तो लंबाई ना खाली बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई तो वही रहेगा। तो उसी तरह ही हो गया। तो समझिए कि इसमें लंबाई हो जाएगा कितना, लंबाई हो गया 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लंबाई हो गया। अब इसका चौड़ाई कितना बचा, चौड़ाई हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जायज़ का 10 रहेगा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई जायज़ का 10 रहेगा। और ऊंचाई भी रहेगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है घनाभ। तो दोनों फल को मिला दिए तो काची बन गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ। अब ध्यान देना है, घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आप देखिए यहाँ तो 2 को 2 लिख देंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसमें कितना, देखिए अभी तुरंत दिखे हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई इसमें कितना है, ये लंबाई बढ़ गया 4 4, कहा कि दोनों आयतन एक था, 2 घन था आयतन 64 था, तो इसका जब भुजा 4 आएगा तो इसको भी 4 आएगा, तो 4 4 8 लंबाई दोनों बढ़ गया। तो 2 को 2 लंबाई, तो लंबाई कितना इसमें बचा, 4 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा लंबाई, 8 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 4 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई कितना है 4 गुने ऊंचाई कितना है 4, ठीक है। अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई कितना है 4 और गुने लंबाई कितना है इसमें, देखिए यहाँ जोड़ा हुआ है 4 4 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ तो 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, सभी कर दिए 2 इंटू, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखो 6 2 8 2 10 के शून्य हासिल 1 3 1 4 और 3 7 1 8, 80 आया। तो कितना 2 गुने 80, तो गुना में आ जाएगा, कोष्ठ जब रहता है तो गुना में हो जाता है, ठीक है। अब ये 80 को 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, 0 को 0, या तो 80 दूनी 160, 160 वर्ग सेंटीमीटर आपका वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। बोलिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है। और समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ध्यान दीजिए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन जो क्लास 10th में बोर्ड पर आने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।